एक दिन राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने भव्य दरबार में राजकाज में व्यस्त थे। दरबार में मंत्रियों, सैनिकों और दरबारियों की हलचल थी, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित आगंतुक के आगमन से सारा वातावरण एक पल के लिए शांत हो गया। दरबार के विशाल द्वार से एक गौरवशाली, आत्मविश्वास से भरी हुई महिला अंदर आई। उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण था, गहरा आत्मविश्वास, गरिमामय चाल और तेजस्वी मुखमंडल। उसने पारंपरिक राजसी वेशभूषा तो नहीं पहनी थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी दरबारी उसकी ओर देखने लगे। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह की दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से उसका अवलोकन किया। उसकी आंखों में असाधारण तेज था, उसकी मुखाकृति में अनोखा आत्मविश्वास झलक रहा था और उसकी चाल में ऐसी दृढ़ता थी जो किसी साधारण स्त्री में नहीं होती। राजा ने अपनी गंभीर वाणी में पूछा, आप कौन हैं और यहां किस उद्देश्य से आई हैं? महिला ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर सहज किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम सुरुचि रानी है। मैं विजयगढ़ के समीप स्थित एक छोटे से गांव की निवासी हूं। मेरे पूर्वज कभी इस राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे और मुझे भी ज्ञान और नीति की शिक्षा विरासत में मिली है। मुझे झांत हुआ कि आप विवाह के लिए ऐसी रानी की खोज कर रहे हैं जो केवल बाहरी रूप लावण्य में ही नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और सशक्त व्यक्तित्व में भी अद्वितीय हो। इसी कारण मैं यहां आई हूं, क्योंकि मैं समझती हूं कि मैं आपके मानकों पर खरा उतर सकती हूं। राजा को उसके आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता ने चकित कर दिया। आमतौर पर दरबार में आने वाली स्त्रियां संकोचशील और मर्यादा में बंधी होती थीं, लेकिन यह स्त्री अपने विचारों को निर्भीकता से प्रस्तुत कर रही थी। राजा ने एक क्षण विचार किया, फिर मुस्कुराकर बोले, अत्यंत रोचक, लेकिन यह बताइए, आप यह कैसे कह सकती हैं कि आप ही मेरी योग्य रानी हैं? सुरुचि रानी ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, राजन, मेरी परख केवल रूप से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य, नीति और साहस से होनी चाहिए। यदि आप सच में ऐसी रानी चाहते हैं जो इन गुणों से युक्त हो, तो आपको मेरी 4 शर्तें माननी होंगी। यदि आप इन शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं, तभी मैं इस विवाह के लिए सहमत होंगी। राजा को यह सुनकर और भी अधिक जिज्ञासा हुई। यह पहली बार था जब किसी स्त्री ने उनसे विवाह करने के लिए कोई शर्त रखी थी। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक कहा, अवश्य, बताइए, आपकी शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, सत्य का सम्मान। सुरुचि रानी बोली, राज्य में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, न ही कोई छल कपट करेगा। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता पकड़ा गया तो उसे उचित दंड मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो, दरबारी, सेनापति, मंत्री या स्वयं राजा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश जारी किया कि सत्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाए। कुछ समय बाद इसका प्रभाव दिखने लगा। पहले जो दरबारी झूठ बोलकर अपने स्वार्थ पूरे करते थे, वे अब सतर्क हो गए। लोग अपने कार्यों में अधिक ईमानदारी दिखाने लगे। एक दिन राजा स्वयं इस शर्त की परीक्षा में पड़ गए। एक व्यापारी ने उनके एक मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पहले राजा इसे अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें सुरुचि रानी की शर्त याद आई। उन्होंने निष्पक्ष जांच करवाई और मंत्री को दोषी पाए जाने पर दंड दिया। इससे राज्य में राजा के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दूसरी शर्त, स्त्रियों का सम्मान। सुरुचि रानी ने दूसरी शर्त रखी, राज्य में हर स्त्री को सम्मान, स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलेंगे। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की पूरी स्वतंत्रता होगी। कोई भी स्त्री केवल इसलिए तिरस्कृत नहीं होगी कि वह एक महिला है। यदि किसी स्त्री के साथ अन्याय हुआ तो राजा स्वयं उसके लिए न्याय करेगा। राजा ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि हर स्त्री को शिक्षा और सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने राज्य में कई विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए जहां स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी राजमहल में न्याय की गुहार लेकर आई। उसके गांव के जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली थी और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जब राजा को यह झांत हुआ तो उन्होंने स्वयं उस किसान कन्या को न्याय दिलाया। धीरे धीरे विजयगढ़ एक ऐसा राज्य बन गया जहां स्त्रियों को समान अधिकार मिलने लगे। वे अब केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि व्यापार, शिक्षा
और शासन में भी अपनी भागीदारी निभाने लगीं। तीसरी शर्त, गरीबों की देखभाल। सुरुचि रानी ने अगली शर्त रखी, राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर निर्धन व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करे। राजा ने तुरंत इस शर्त को मान लिया। उन्होंने अपनी सेना और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य के हर हिस्से में जाएं और देखें कि कोई भूखा या निर्धन तो नहीं है। राज्य में जगह जगह अन्न भंडार और धर्मशालाएं खोली गईं, जहां गरीबों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिए जाने लगे। कुछ महीनों बाद राजा स्वयं एक गांव में निरीक्षण करने गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अमीर व्यापारी अनाज को महंगे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे गरीबों को भोजन नहीं मिल पा रहा। राजा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अनाज का उचित वितरण सुनिश्चित करवाया। अब विजयगढ़ का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। चौथी शर्त, राजा को अहंकार छोड़ना होगा। सुरुचि रानी की आखिरी शर्त थी, राजा को अपने अहंकार का त्याग करना होगा। वह केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाला शासक नहीं होगा, बल्कि वह अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी तकलीफें सुनेगा और समझेगा। राजा की असली शक्ति उसकी विनम्रता और करुणा में होनी चाहिए, न कि घमंड और शक्ति प्रदर्शन में। राजा को यह शर्त सबसे कठिन लगी। उन्होंने हमेशा एक राजा की तरह शासन किया था, लेकिन अब उन्हें एक सेवक की तरह भी बनना था। एक दिन राजा ने वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अब भी दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वे राजा को दूर और अप्राप्य समझते थे। तब राजा ने दरबार में यह नया नियम लागू किया कि हर दिन कुछ समय वे स्वयं आम जनता से मिलेंगे और उनकी परेशानियों को सुनेंगे। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र प्रताप का घमंड समाप्त हो गया। वे अब और अधिक दयालु और प्रजावत्सल बन गए। विवाह और समृद्धि। जब सुरुचि रानी ने देखा कि राजा ने न केवल उसकी शर्तों को माना, बल्कि पूरे मन से उनका पालन भी किया, तो वह प्रसन्न हुई। उसने राजा से कहा, अब आप न केवल एक महान शासक हैं, बल्कि एक सच्चे मनुष्य भी। मैं अब खुशी खुशी आपकी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूं। राजा वीरेंद्र प्रताप और सुरुचि रानी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद और उल्लास का माहौल था। विजयगढ़ एक आदर्श राज्य बन गया, जहां सत्य, समानता, दया और विनम्रता का राज था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक राजा या कोई भी शासक तभी महान बनता है जब वह सत्य, समानता, दया और विनम्रता को अपनाता है। सच्ची सुंदरता केवल चेहरे में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होती है। जहां सत्य, न्याय और करुणा हो, वहीं असली सौंदर्य होता है। प्यारे दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में बताएं और इस तरह की ज्ञानवर्धन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।